Assalamualaikum students, I'm Mr. Saidullah Khan. Students, I brought a very good vocabulary for you today. That is English words for broken objects. बेटे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो टूटे फूटे होते हैं। बहुत सी अशिया ऐसी होती हैं, चीज़ें जो टूटी हुई होती हैं, जिनकी कुर्छनें होती हैं, जिनमें यानी क्रंच वो होती हैं, किरचियाँ होती हैं, ग्रास टूट जाता है, किरची किरची हो जाता है, तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसी तरह ये खाने के बचे टुकड़े, रोटी के बचे टुकड़े, इनको क्या कहते हैं। तो ये जो ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स हैं ना, ये टूटी फूटी अशिया जो बची कुची है, टूटी फूटी अशिया, इनको क्या कहते हैं। आज इंशाल्लाह इसमें चंद वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं। इसे प्लीज़ नोट कीजिएगा और इसे अपनी डेली लाइफ में ज़रूर यूज़ कीजिए। इंशाल्लाह इट विल एनहांस योर वोकैबुलरी। ओके, now look at, please, before yani going to words, so please subscribe my channel if you didn't. नंबर 1, फर्स्ट वर्ड आपके सामने है शर्ट्स। शर्ट्स जो वर्ड है बेटे, इसकी मीनिंग होते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, फूड और क्लॉथ फॉर्म्ड विद टीयरिंग और कटिंग। मतलब छोटे छोटे वो पेपर के टुकड़े, कागज़ के या खाने के या कपड़े के, जो किस फॉर्म में हो, यानी टीयरिंग फटे हुए हों या फिर कटिंग छोटी छोटी कटिंग हो, ठीक है, पीसेस हो। जैसे आप पेपर काट रहे हैं, थोड़े से बच गए, उसे हम कहते हैं शर्ट्स। अब जैसे सपोज़ सेंटेंस है, मीनिंग समझ आ गई। अब सेंटेंस भी इसलिए बना दिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब देखिए सेंटेंस हमारे पास है, ही टोर द लेटर इन टू शर्ट्स वांटिंग टू इरेज एनी एविडेंस। यानी वो उसने पेपर फाड़ दिया, लेटर फाड़ दिया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। शर्ट्स बोलते हैं छोटे छोटे टुकड़े, कागज़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया उसने, क्योंकि वो यही चाहता था कि कोई भी सबूत बाकी ना रहे। पहला वर्ड था शर्ट्स, अंडरस्टूड। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या होता है आप सब जानते होंगे, साबुन की टिकिया को भी कहते हैं, बट्टी को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ फ्लेक्स है स्मॉल पीस ऑफ पेंट, स्नो और स्किन। हमारे घरों में आपने देखा होगा दीवारों पे पेंट झड़ते हैं और वो रिमूव ऑफ हो रहे होते हैं, तो वो छोटे छोटे पेंट के टुकड़े जो है ना टूट कर ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो ऐसे छोटे टुकड़े स्नो के, यानी बर्फ़बारी के, स्किन के, हमारे स्किन में जो है जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जैसे हम खाल जो टूट जाती है वो गिर जाते हैं, तो उसको भी हम फ्लेक्स कहते हैं। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है हमारे पास, देखिएगा और से इसको समझने की कोशिश। लार्ज फ्लेक्स ऑफ स्नो बिगेन स्विफ्टली टू फॉल। लार्ज फ्लेक्स ऑफ स्नो, स्नो के बहुत सारे बड़े बड़े टुकड़े, ठीक है, तो टुकड़ों को भी कहते हैं, इसमें जहन में रखिएगा। तो फ्लेक्स उन्हें कहा जाता है। गेटिंग? नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है लंप। लंप के क्या मीनिंग होते हैं। ये लंप सिंगुलर है, इसके प्लूरल होते हैं लम्प्स। लम्प्स के मीनिंग होते हैं अ कॉम्पैक्ट या इरेगुलरली शेप पीस ऑफ और मास। यानी लम्प्स वो होते हैं वो टुकड़े, ठीक है, जो इरेगुलर पास, जैसे सपोज बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे पास ये छोटी छोटी गुठलियाँ बन जाती हैं, ठीक है। जैसे आप बेसन घोट रहे हैं, अक्सर ये जो कुकिंग करते हैं उनको पता होगा, जो हमारे पास बेसन जो होता है, ये पाउडर जो होता है, इसका क्या कहते हैं, चने की दाल का या चने का, तो उसे हम बेसन कहते हैं। तो वो बेसन जब घोटते हैं तो उसको बीट अप करते हैं, तो उस बीट अप में बाज़ औक़ात ऐसा होता है बीच में छोटी छोटी गुठलियाँ बनी रह जाती हैं, उनको लम्प्स कहा जाता है। अब जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद द लम्प्स ऑफ क्ले। मिट्टी के डेले, उन्हें भी लम्प्स कहा जाता है। तो छोटे छोटे टुकड़े, इन्हें लम्प्स कहा जाता है। तो लम्प्स उसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लम्प्स के बाद है स्प्लिंटर। स्प्लिंटर के जो मीनिंग होते हैं वो होते हैं अ टाइनी पीस ऑफ वुड। एक्चुअली टाइनी पीस की जगह अगर मैं ये कहना चाहूँ, उससे बेहतर ये होगा कि टाइनी पीस तो होता है लेकिन एक्चुअली शार्पन होते हैं। जैसे लकड़ी की फांस बांस में निकल जाती है, कहीं किसी उसमें फांस लकड़ी की हाथ में चुभ जाती है, उसे इसमें स्प्लिंटर कहा जाता है। सेंटेंस है जैसे सपोज, he screamed when a splinter locked itself in his finger। वो चीख पड़ा जब उसकी
उंगली में लकड़ी की एक बारीक सी फांस चुभ गई तो उसको स्प्लिंटर कहते हैं। देखिए ये भी एक छोटा सा पीस होता है, छोटी सी एक फांस होती है, टुकड़ा इतना सा वो चुभ जाता है, उसे कहते हैं स्प्लिंटर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्रम्स। क्रम्स तो आप सब जानते होंगे। क्रम्स क्रम्स जो होता है ना, इसके मीनिंग होते हैं स्मॉल पीस ऑफ फूड, यानी ये रोटी के छोटे छोटे टुकड़े या डबल रोटी के, जिसे हम कहते हैं ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, उसको क्रम्स कहा जाता है। ठीक है, चावल के दाने दस्तरखान पे गिर गए, छोटे छोटे टुकड़े हैं तो उसको क्रम्स कहते हैं। बिस्किट है, उसका चूरा है, छोटे छोटे टुकड़े चूर हो गए, उसे भी क्रम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें सेंटेंस है आपके पास, ही ब्रश द बिस्किट, ही ब्रश द बिस्किट क्रम्स फ्रॉम हिज जैकेट। मतलब जब वो खा रहा था उसकी जैकेट पे जो छोटे छोटे टुकड़े गिर गए तो उसने उसको साफ किया, ब्रश किया, ऐसे झाड़ना। ठीक है, उसे कहते हैं ब्रश। तो क्रम्स फ्रॉम हिज जैकेट, तो समझ आ गई क्रम्स किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्रम्स के बाद है शैम्बल्स। शैम्बल्स क्या होता है? शैम्बल्स होते हैं इन पीसेस। शैम्बल्स का मतलब यही होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में। अब ये एक तरह से मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है और ये आपका यानी नॉन मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है, जैसे सपोज एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है। सेंटेंस है माई करियर इज़ इन शैम्बल्स, मतलब मेरा करियर जो है ना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, बर्बाद हो गया, तबाह बर्बाद हो गया, उसे भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है शार्ड्स। शार्ड्स क्या है? ये शार्ड्स पढ़ते हैं इसको। शार्ड्स एक्चुअली पीसेस ऑफ ब्रोकन ग्लास। अब ये वो टुकड़े हैं जैसे आप गिलास टूट जाए, चूरा चूरा हो जाए, किरचियाँ किरचियाँ हो जाए, उसे कहते हैं शार्ड्स। तो जैसे आपके हाथ में गिलास था, टूट गया और वो चूरा चूरा हो गया, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, उसको वो जो टुकड़े हैं उन छोटे छोटे टुकड़ों को शार्ड्स कहा जाएगा। सेंटेंस है शार्ड्स ऑफ ब्रोकन मिरर वर एवरीवेयर ऑन द फ्लोर, प्लीज़ बी केयरफुल। यूँ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट ये नंबर 8 है जिसे हम कहते हैं टाटर्स। ये टाटर्स क्या है? टाटर्स जो है ना टोन पीसेस ऑफ क्लॉथ्स, यानी फटे पुराने कपड़े, पुराने टोन पीसेस ऑफ क्लॉथ, कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े, फटे पुराने बल्कि कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े, जैसे हम कह सकते हैं चिंदियाँ, चिंदी। ठीक है, ये वो होते हैं। देखिए जैसे सपोज सेंटेंस है दे वर ड्रेस्ड इन टाटर्स, यानी उसने जो कपड़े पहने हुए थे टाटर्स, छोटी छोटी चिंदियाँ, फटे फटे कपड़े थे, उसमें छोटे छोटे पीसेस थे, उसे कहते हैं टाटर्स। अक्सर फ़कीर भी पहनते हैं वो लिबास, छोटे छोटे उसमें चिंदियाँ लगी हुए थे, पेवन लगे हुए थे, उसे तो टाटर्स कहते हैं। आई थिंक सो यू हैव अंडरस्टूड एंड दिस वीडियो I think so this video enhances your knowledge, has enhanced your knowledge। आपकी नॉलेज को इन्हांस किया होगा इस वीडियो ने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए कमेंट बॉक्स में। शाद रहिए, आबाद रहिए, ऐसी बहुत सी वीडियो मज़ीद आती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।